इस वीडियो के अंदर हम आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बताएंगे। एक हाई रिस्क प्री कैंसरस कंडीशन जो हम अक्सर पेशेंट हम देखते हैं डेली रूटीन में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की 4 स्टेजेस हैं। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या खर्रा पूड़ी तंबाकू खाने की वजह से लोगों का जो मुंह खुलना कम हो जाता है, कम होते होते वो कैंसर पे ख़त्म होता है, उसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी यानी जो कॉजेज़ है उसके अंदर रेड चिली भी है। इसके अंदर कैप्साइसिन नाम का एक मटेरियल, एक केमिकल होता है, वो भी एक इरिटेंट का काम करता है। यानी खर्रा पूड़ी तंबाकू ये सब तो हम जानते ही हैं, इसके साथ तेज़ खाना भी इसका एक कॉज है। अब इसकी पहली स्टेज यहाँ से शुरू होती है कि पेशेंट फील्स बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। थोड़ा मुंह के अंदर जो है तेज़ खाना लोग बोलते हुए झूमता है, तेज़ खाने से थोड़ी तकलीफ शुरू होती है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज के अंदर इसके साथ साथ मुंह खुलना थोड़ा और कम हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर बर्निंग सेंसेशन, मुंह कम खुलना और इसके साथ में फाइब्रस बैंड्स भी पेशेंट के मुंह में आ जाते हैं। मतलब गाल की जो अंदर की सरफेस है वो गुलाबी की जगह सफ़ेद होना शुरू हो जाती है और चौथी स्टेज में कैंसर बन जाता है। तो हमने आपको 4 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्निंग सेंसेशन ही माउथ है, पेशेंट एकदम नॉर्मल है, थोड़ा तेज़ खाने में तकलीफ है, बाकी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं। और ये ऐसी स्टेज है कि अगर इस स्टेज के अंदर पेशेंट खाना बंद कर दे तो ये जो बीमारी है ये रिवर्स हो जाएगी। बगैर कोई इलाज के, बगैर कोई दवा गोली के ये बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन अक्सर पेशेंट इस वक्त में ध्यान नहीं देते और पेशेंट बहुत सारी ये भी बोलते हैं कि भाई दूसरे वो लोग हैं वो तो 40 साल से खा रहे, 60 साल से खा रहे तंबाकू, उनका कुछ नहीं हुआ। तो हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का इम्यून सिस्टम अलग है, तो हर एक की बॉडी का रिएक्शन भी अलग है। लेकिन अगर आपको तकलीफ शुरू हुई तो आपको बंद करना है। सेकंड स्टेज के अंदर सिर्फ वैसे ही फ़ायदा नहीं होगा, आपको दवा गोली भी लेना रहेगा। डॉक्टर जो सजेस्ट करेंगे आपको मल्टीविटामिन है, ऑइंटमेंट है, ये सब लेना पड़ेगा, तब भी आपको फ़ायदा आसानी से हो जाता है स्टेज सेकंड के अंदर, जिसमें बर्निंग सेंसेशन है और मुंह खुलना थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आई बात थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज के अंदर मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी दांत की गालों के अंदर जो गुलाबी रंग के गाल है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर लोग जो हमारे पास अप्रोच होते हैं वो थर्ड स्टेज में ही अप्रोच होते हैं। तो अब इस स्टेज के अंदर मेडिसिन से फ़ायदा होना बहुत मुश्किल है। पेशेंट को फ़ायदा होता भी है और नहीं भी होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट अल्टीमेटली कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेज के अंदर भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। चौथी स्टेज डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि चौथी स्टेज में कैंसर बन जाता है ऑलरेडी। अब थर्ड स्टेज के अंदर भी ये है कि आप एक सर्जरी का भी ऑप्शन है, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर बर्निंग सेंसेशन शुरू हो यानी आपकी बॉडी रिएक्ट करे, तो आपकी बॉडी रिक्वेस्ट कर रही है आपसे कि आप अब इसे छोड़ दें, इसलिए कि यहाँ पे बीमारी रिवर्स हो सकती है। इसलिए कि एडवांस स्टेज में एक तो सर्जरी है या फिर अक्सर ये पेशेंट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है।